एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को देखा था, एक एक करके संख्याओं के जितने भी प्रकार होते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं का पहला गुणनखंड कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 1, 2, 3 से शुरू होती हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याएं सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और जिनका हम गिनती में प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का सबसे पहला गुणनखंड कौन सा होगा? तो संख्या शुरू कहाँ से हो रही है? 1 से शुरू हो रही है, तो पहला गुणनखंड क्या होगा? 1। तो यहाँ पर आंसर होगा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी समपूर्णांक किस संख्या से विभाज्य होते हैं? तो पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक जितनी भी आपकी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं हैं और 0, ये सभी आपके पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है समपूर्णांक की। तो समपूर्णांक शुरू होते हैं आपके 2, 4, 6, 8 और आगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपके समपूर्णांक है वो किस संख्या से विभाज्य हो जाएंगे? तो सारे के सारे, चाहे 2 हो, 4 हो, 6, 8 आगे भी, तो सब के सब आपके 2 से विभाज्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा B, 2। 0, 1 प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका 0 है वो एक पूर्णांक है। इंटीजर्स में 0 को शामिल किया जाता है, इसलिए आपका 0 एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 और 84 का महत्तम समापवर्तक SCF क्या होगा? SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हमको 63 और 84 का वह सबसे बड़ा गुणनखंड ढूंढना है जिससे कि 63 और 84 दोनों पूरे विभाजित हो जाए। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको ढूंढना है 63 और 84 का। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम ऑप्शन की सहायता से निकाल सकते हैं और दूसरा हम डायरेक्ट 63 और 84 का SCF निकाल के भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है 7, दूसरा 21, तीसरा 14 और चौथा है 42। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमको दिख रही है 42। तो सबसे पहले हम 42 से चेक करके देखेंगे क्या 63 और 84 में पूरा भाग जाता है या नहीं। अगर जाता है तो 42 आंसर हो जाएगा। तो 42 से अगर हम देखें 63 में भाग देके तो पूरा नहीं जाएगा, और अगर 84 में देंगे तो पूरा जाएगा। अगर किसी एक भी संख्या में भाग नहीं जाता है तो वह उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका D आंसर नहीं होगा। 14 की बात करें तो 14 से भी 63 में भाग नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम 21 को चेक करके देखते हैं। 21 से अगर हम चेक करते हैं तो 21 से 63 में भाग चला जाएगा और 21 से 84 में भी भाग चला जाएगा। चाहे तो आप भाग देके देख सकते हैं। तो यही हमको सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको ढूंढना था वो मिल गया। इसका आंसर होगा B, 21। 7 पर हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो छोटी संख्या है, यहाँ बात हो रही है महत्तम की। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा B और ऑप्शन आपका B, 21। नेक्स्ट है, अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 10 तक कितनी होती है? तो अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से स्टार्ट होती हैं और 1 से 10 तक की बात चल रही है। तो 2 अभाज्य संख्या होगी। पहली 2, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, बस इसके बाद 8, 9 और 10 ये अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो अब अभाज्य संख्याएं कितनी आपको मिली? यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 4, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का SCF 12 और LCM 240 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहला तरीका है कि हम इसको डायरेक्ट सूत्र में रख के हल कर सकते हैं, जिसमें सूत्र होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर SCF गुणे LCM। इस सूत्र में रख के हम निकाल सकते हैं। पहली संख्या में की जगह हम 60 रख देंगे, दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी है, SCF की जगह हम 12 और LCM की जगह हम 240 रख के और इसको हल करके हम दूसरी संख्या का मान निकाल लेंगे।
एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अगर हम देखना चाहें ऑप्शन से, तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा SCF है वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है किस संख्या का, एक तो ये संख्या और एक कोई इनमें से दूसरी संख्या है उसका। तो सबसे पहले तो अगर हम चाहें तो इस 12 से 60 में तो भाग जा ही रहा है, 12 पंजे 60, कोई और कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 12 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ 50 में भाग नहीं जाएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, 46 में भी भाग नहीं जाएगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, 36 में जाएगा और 48 में, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। चलो यहाँ तक बात हमको ठीक हो गई। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, इसमें से हमको अपना आंसर छांटना है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम आपका इन दोनों में से कोई भी 2 संख्याएं होंगी, उनका हम एलसीएम निकाल के चेक कर लेंगे। अगर वो 240 आता है तो वही संख्या हमारी दूसरी संख्या होगी। तो हमने ले ली 48 ले ली और दूसरी संख्या हमने ले ली 60 और डायरेक्ट हमने 12 से इसमें डिवाइड दिया। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। अब आप देखिए तो आपका जो एलसीएम होगा तो आपका क्या हो गया, 12 चौक 48 और 48 पंजे 240। तो इस तरीके से आपका जो आंसर मिलेगा वो आपका होगा ऑप्शन बी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर हमको इसका अगर हम देखें तो इसका जो एलसीएम है 4 इंटू 5 का जो गुणा अगर हम करें, 4 इंटू 5 आपका होता है 20 और 12 हो गया 240। तो एलसीएम भी 240 मिल गया और एचसीएफ भी 12 आ रहा है। किन 2 संख्याओं का, 48 का और 60 का। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेके 100 तक के बीच की हमको अभाज्य संख्याएं निकालनी है। तो हम छांट लेंगे, 2 से लेके स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6। तो वैसे हम ओरली आपको बताए देते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो है 25। यहाँ पर राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, कोई भी विषम संख्या किससे विभाजित नहीं होती? कोई भी विषम संख्या होगी आपकी वो कभी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, 2। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होगा। अगर 0 को किसी भी संख्या से हम भाग दें तो क्या प्राप्त होगा? अगर 0 में किसी भी संख्या 1 2 3 कोई भी ले लो तो हमेशा आपको 0 ही प्राप्त होगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होगा। यदि 7a + 5 एक विषम संख्या है तो a का मान क्या हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 7a + 5 आपकी विषम संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बताइए a की वैल्यू सम होगी, विषम होगी, कोई भी नहीं, या केवल 0। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रख के चेक करते हैं। अगर हम a की जगह 1 रखें और +5 करें तो 7 × 7 और +5 यानी = 12। तो ये तो आ गया सम। तो ये सही नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू विषम नहीं हो सकती। अगर हमने इस 1 की जगह 2 रखा तो आपका 7 2 = 14 + 5 आपका आंसर कैसा आ रहा है? 14 + 5 19, जो कि कैसी संख्या है? विषम। तो इस तरीके से ये राइट होगा। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो विषम नहीं होगी, सम होगी। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होगा a। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं? तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि 1 से लेके 100 तक के बीच की हमको संख्याएं निकालनी है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर हम 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो वो आपका आ जाएगा, बहुत सिंपल है, 3 × 1 = 3 और 5 × 1 = 5। सिंपल भी हम निकाल सकते थे, 15 होता है इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम होगा आपका 15। अब 15 से जितनी भी संख्याएं 1 से लेके 100 के बीच में डिविजिबल होंगी वो सारी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। तो ये हमको देखना पड़ेगा। अगर 1 से लेके 100 तक में बात की जाए तो आपकी 1 2 3 4 5 15 से पहले जितनी भी संख्याएं हैं वो
नहीं होंगी उनमें से। दोनों 15 से पहले कोई भी संख्या नहीं होगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो, क्योंकि 15 सबसे एलसीएम आया है तो 15 सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? 15। उसके बाद 16 नहीं होगी, 17 नहीं होगी, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 भी नहीं, 15 के पाड़े में 20 भी नहीं आता, और 21, 22, 23, 24, 25 भी नहीं। 15 दूनी 30 होता है तो फिर सीधे 30। फिर उसके बाद 15 तिया 45 होता है तो 45, और 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90। उसके बाद 15 सत्ते 105 हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है जो 15 से विभाजित है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं निकल के आई जो 15 से विभाज्य हैं। क्योंकि 1 से 100 के बीच में अगर हमको संख्याएं फाइंड करनी है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, तो उसके लिए यही तरीका होता है कि हम पहले एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद उस एलसीएम से उन संख्याओं का डिवाइड देके चेक करेंगे। अगर वो विभाजित है या उसके पहाड़े में आ रही है तो वो आंसर होगा। तो यहाँ पर 6 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेके 100 के बीच में जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8 यह कौन सी श्रेणी है? तो 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए अभाज्य संख्या, बी सम संख्याओं की, सी पूर्णांक की, डी परिमेय संख्याओं की। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी सम संख्याओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण वर्ग संख्या कभी समाप्त नहीं हो सकती। ऑप्शन ए 2 से, 3 से, 4 से, 7 से। तो इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्वेश्चन में चेंज करना है कि एक तो हमको यहाँ से कभी हटा देना है और दूसरा नहीं। क्यों हटाना है? अब क्वेश्चन आपका बन के तैयार हुआ, एक पूर्ण वर्ग संख्या समाप्त हो सकती है। इन 4 में से जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है वो सिर्फ किसी एक ही ऑप्शन से समाप्त हो सकती है, और वो है आपका 4 से। ना तो 2 से होगी, ना 3 से, ना 7 से। इसके अलावा एक अंक और है, वो है 8, न कभी 8 से समाप्त होगी। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है आपका कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो 2 से, 3 से और 7, इसके अलावा 8 से कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं का योग 2 से 13 तक। तो सबसे पहले हमको 2 से लेकर 13 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको लिख लेना है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है हमारी 2, 3, 5, 7, 11 और फिर 13। 2 से 13 तक की बात है तो सारी संख्याएं लिखेंगे और इन सबका सम करके देखेंगे। योग की बात कर रहे हैं ये। तो आपका 2, 3, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, और 28 और 13 आपका होता है 41। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम 12, 18, 30। तो यहाँ पर हमको 12, 18 और 30 का एलसीएम निकालना होगा। तो उसको निकालने का तरीका है 12, 18 और 30। तो हम एक पहाड़ा लेते हैं जिससे कि ये तीनों के तीनों हमारे एक ही बार में सॉल्व हो जाएं। तो 6 ले लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 180। 6 का गुणा 2 में और फिर 3 में और फिर 5 में करेंगे तो इन सबका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 180। तो ऑप्शन में 180 है बी पर। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेके 50 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो सम और विषम दोनों आधी आधी होती हैं। तो 1 से 50 तक 25 हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो यहां पर आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं, वही हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इतनी सी बात हमको याद रखनी होती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, जो 2 पूर्णांकों के अनुपात में हो, हाँ। जो दशमलव में ना हो, नहीं। जिनका कोई वर्गमूल ना हो, ऐसा भी नहीं है। जो पूर्णांक ना हो। तो यहाँ पर बात सही है ए।
जो दो पूर्णांकों के अनुपात में हो वही संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक का उदाहरण है, तो जहां पर पूर्णांक की अगर बात की जाए तो यहां पर पूर्णांक का उदाहरण है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो प्लस माइनस हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है, तो +-1 +-2 और 0, तो ये हमारा इसमें राइट आंसर होगा B-1। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की आपकी सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी। 99 ये आपकी 2 अंकों की है, ये नहीं होगा। इसके बाद है आपका 100, यही आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि इसके बाद सारी संख्याएं आपकी बड़ी हैं, तो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100, और अगर बात करी जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होगी 999। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है, वो भी विषम और अभाज्य होनी चाहिए। तो हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं और 2 एक सम संख्या है, उसके बाद आता है 3, तो 3 एक विषम संख्या है और वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। एक संख्या जो 6 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो जैसा कि अभी हमने पहले प्रश्न किया था, अगर इस तरीके से निकालना है तो पहले हमको 6 और 8 दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 6 और 8 का, और 2 तिया 6, 2 चौक 8, और फिर यहाँ पर आपका एलसीएम निकल के आएगा 2 तिया 6 चौक 24। तो 24 हमारी जो संख्या होगी वो 6 और 8 दोनों से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अगर हम चाहें तो उसको ऑप्शन से भी हल करके देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो 6 से 12 में भाग जाएगा, बट 8 से भाग नहीं जाएगा। 6 से 16 में भाग नहीं जाएगा, मगर 8 से भाग जाएगा। मगर 24 एक ऐसी संख्या है जिससे 6 और 8 दोनों से भाग जाएगा। 32 में 6 से भाग नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें 4 और 5 का, तो 4 का पाड़ा सीधे सीधे 4 एकन 4, 5 और इस तरीके से 4 पंजे 20, एलसीएम क्या हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं का सबसे छोटा समुच्चय है। पूर्ण संख्याएं आपकी होल नंबर, तो उसमें सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी। तो पूर्ण संख्याएं आपकी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिसमें 0 भी शामिल होता है, तो सबसे छोटी संख्या होगी इसमें 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर परिणाम अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। अभाज्य संख्याएं होती हैं केवल 2 भाजक वाली, केवल सम संख्या, केवल विषम संख्या, केवल पूर्णांक। तो हमारी अभाज्य संख्या होती है केवल जिसके 2 भाजक हों, सिर्फ 2 ही फैक्टर निकले, या तो एक या वो फिर खुद, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। 2 सम संख्याओं का अंतर सदैव होता है, तो 2 सम संख्याएं अगर हम लें और उनका अंतर करें, चाहें तो करके देख सकते हैं। हमने एक संख्या ली 4 और दूसरी ली 2, घटाया आंसर आया 2। एक संख्या हमने सम ली 6, दूसरी ली 2, घटाया आंसर आया 4। एक ली हमने 8 और दूसरी ली 4, आंसर आया 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक कंडीशन में अगर सम संख्या में सम संख्या को घटाते हैं तो आंसर आता है सम। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ए। सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय नहीं होते, सम होते हैं, शून्य नहीं होते। शून्य नहीं होते ऐसा नहीं है, 0 होता है। सम होते हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सम ही हो। परिमेय नहीं होते, ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे है सभी वास्तविक संख्याएं आपकी पूर्णांक होते हैं। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। नेक्स्ट है 7 का वर्गमूल। अगर हम 7 का वर्गमूल निकालें तो वो पूर्णांक आएगा आंसर में, परिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा या शून्य आएगा। तो 7 का अगर आप वर्गमूल करते हैं
तो ये इसको आगे हल नहीं किया जा सकता, ना तो इससे हमको पूर्णांक मिलेगा, ना इससे परिमेय मिलेगा, ना इससे 0 मिलेगा। तो ये संख्या हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है 2 अंकों की तो 99, 3 अंकों की तो 999। तो यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 99। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। तो इस तरीके से हमने आज 30 MCQs क्वेश्चंस को हल किया है, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।